मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक इंतहाई आसान क्वेश्चन समझते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि आपको जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है उसका आपने ट्रांसपोज मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपने इसको एक दफ़ा दोबारा लिखना है। मसलन ई जो मैट्रिक्स है वो बराबर है 2, 3, -4 और 5 के। अब आपने कहना है इफ़ ई जो मैट्रिक्स है इसके बराबर है, सो जो इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये फिर किसके बराबर होगा, यानी कि इसको एक दफ़ा दोबारा लिख के इस जगह पर आपने एक छोटा सा टी लिखना है और इधर भी क्या लिखना है, टी लिख देना है। यानी कि जो स्मॉल टी है उसको आपने दोनों साइडों पर लिख लेना है। अब ये ट्रांसपोज में आपने करना क्या होता है कि जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम में चेंज कर दें, या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें या रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। बेशक ये जो रो है इसका कॉलम बना लें, या दूसरी ऑप्शन क्या है कि ये जो कॉलम है इसकी रो बना लें। तो दोनों तरीके ही ठीक होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो रोज़ हैं इनके कॉलम्स बना लेंगे। ये जो दो रोज़ हैं इसके दो कॉलम बना लेते हैं। मसलन 2, 3 इस तरह लिखा हुआ है, इसको अब कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे। अब ये दूसरी रो है, इसका दूसरा कॉलम बना लेंगे, यानी कि -4 और 5 इस जगह पर लिख लेंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बस ये 2 स्टेप्स के अंदर ही इस क्वेश्चन ने सॉल्व हो जाना है। अब एक और क्वेश्चन भी बोर्ड इम्तिहान में पूछा गया जो ट्रांसपोज वाला है, वो ये कह रहे हैं कि b अगर इस के बराबर हो, यानी कि 5, 1, -6, यानी कि इस मैट्रिक्स के बराबर हो, तो फिर आपने इसका जो ट्रांसपोज है वो मालूम करना है। तो इधर आप लिखें इफ़ b = 5, 1 और -6, तो फिर सो इसका अगर हम ट्रांसपोज लें दोनों तरफ, यानी कि टी लिखते हैं। मसलन इसके ऊपर भी इधर टी लिख देते हैं और इस जगह पर भी टी लिख देते हैं। तो ये जो रो है इसका क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। ये जो रो लिखी हुई है ना 5, 1, -6, इसको आपने अब कॉलम की फॉर्म में लिख देना है, यानी कि ये जो रो है ये कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगी, 5, 1 और -6। अब ये याद रखना है, इसके ऊपर दोबारा आपने टी नहीं लिखना है। बस जब आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया तो फिर दोबारा टी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा आपने दोनों तरफ टी लिखना और उसके बाद जो आपकी लेफ़्ट साइड है उधर b की पावर t जो है वो आपने लिखना ही लिखना, लेकिन इस साइड पर आपने ऊपर t नहीं लिखना। इस तरह इस क्वेश्चन में अगर आप देखें इस जगह पर हमने t नहीं लिखा है, सिर्फ इस स्टेप में आपने दोनों तरफ t लिखना है और इस तरफ सिर्फ जो लेफ़्ट साइड है उसके ऊपर t लिखना है। तो इस तरीके से जो ट्रांसपोज है उसको मालूम किया जाता है। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था और उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।